वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और भारत शासन अधिनियम यानी जो अपना इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, और इससे पहले चार्टर्स की बात की थी। ठीक है। 1861 के जो एक्ट था उसमें हमने कुछ बात की थी पोर्टफोलियो सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन एंड वायसरॉय जो होता है उसको ऑर्डिनेंस की पावर यानी अध्यादेश देने की शक्ति जो होती है वो दी गई थी। अब यहाँ क्या हुआ कि ये एक इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि यहाँ से चेंज जो होना शुरू हुए हैं वो यहीं से हुए हैं। ठीक है। वास्तविक जो परिवर्तन हुए हैं वो यहीं से हुए हैं। तो इसका इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसके पीछे कारण ये था, एक्ट आने के पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और समिट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये तो सब एक ही बात है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद उसकी कुछ समिट हुई और फिर उसके बाद ये आ गया। तो रीज़न मतलब इसके पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों कारण बनी, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। क्योंकि नॉर्मली तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि इनने जो स्थापना मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर टैंक बॉम्बे, वहाँ इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस की। तो ये स्थापना जो होती है उस जो अंग्रेज़ों का ही उसमें एक इंटरफेयर था, यानी कि एक्चुअल में अगर बोलें कि भारतीयों के द्वारा नहीं की गई थी, अंग्रेज़ों की मिली भगत थी, उनके द्वारा किया गया एक प्रयास था जिससे भारतीयों के बीच में रहकर ही भारतीयों में फूट पड़ती रहे, इस टाइप की एक व्यवस्था बनाई थी। और दूसरा इन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया था। इनने ये सोचा था कि हम यहाँ से इनको रेगुलेट करेंगे, यानी आईएनसी को रेगुलेट करेंगे, और आगे चल के आईएनसी जो होती है हमारे जो द्वारा किए जा रहे हैं जो गलत कार्य होते हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो भी इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है उस पर एक पर्दा पड़ जाएगा, यानी लोग उसको देखना मतलब उसको ज़्यादा नहीं देखेंगे, मतलब लोगों को समझ नहीं आएगा ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। तो उस चीज़ को उन्होंने मतलब एक धुंधला दिखाने के लिए इस चीज़ को लेकर आए थे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये सब चीज़ें आई उसके तब तक तो ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद ये चीज़ उनकी उल्टी पड़ गई, यानी उनने जो सोचा नहीं था वैसा हो गया। यानी इनने सोचा नहीं था कि आईएनसी कभी प्रोटेस्ट भी करेगी, इन्होंने सोचा था कि नॉर्मली अपने समिट्स करेंगे और सब चीज़ बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उससे लोग जुड़ते गए, इतने लोग जुड़े कि और कुछ लोग जो थे वो गरमपंथी और कुछ नरमपंथी दोनों टाइप के थे। जो गरम वाले थे वो ज़्यादा तेज़ थे कि वो सोचते थे कि हमें अभी चाहिए स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें। तो इन्होंने ये चीज़ अंग्रेज़ों ने सोची नहीं थी, इसलिए इन्होंने आईएनसी की स्थापना होने का मतलब एक मौका दे दिया, और इन्होंने करवाई भी थी। एक्चुअल में ये इनकी ही उपज थी, उनके ही दिमाग की उपज थी। ये बोला जाता है किसी मतलब कोई कोई जो विद्वान है उनका ये कहना है कि आईएनसी की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है, जो पहले वायसरॉय थे डफरिन, तो डफरिन के दिमाग की उपज है, ये इनका कहना है। तो ये कहीं कुछ हद तक ये बात सही भी है कि डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है। लेकिन वो बाद में चल के अंग्रेज़ों के लिए उल्टी पड़ गई, यानी पहले जो सोचा था उसके विपरीत कार्य हुआ है उसमें। तो ये एक तो ये हो गया। अब देखते हैं इसके कुछ प्रोविज़न हो गए हैं, जो प्रोविज़न सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी। पहला पहला ये कि इन्होंने इलेक्शन सिस्टम लेकर आए। पहली बार ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे इलेक्शन आ रहे थे। ठीक है। इलेक्शन सिस्टम लेकर आए। अब भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन सिस्टम था, लेकिन इलेक्शन सिस्टम तो था। यहाँ पे राजा महाराजा या फिर जो देसी रियासतें थे उनके किंग जो थे वो सब वोट कर सकते थे थोड़े बहुत। आम जनता के लिए कुछ नहीं खुला था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है। तो दो चीज़ तो अपने यहाँ पे अच्छी हुई, एक तो इलेक्शन सिस्टम, दूसरा ठीक है इनडायरेक्ट था लेकिन कभी कुछ तो आया, ये पहले कुछ भी नहीं था तो उससे अच्छा कुछ आया।
ठीक है। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसका फॉर्मेशन किया गया, यानी यहाँ पे अब क्या गया, विधान परिषद जो होती है उसका गठन किया गया, विधान परिषद बनाई गई। इसके अलावा विधान परिषद जो होती है उसके कार्यों में वृद्धि कर दी गई, यानी पहले विधान परिषद के कार्य नॉर्मल थे, बस शिक्षा स्वास्थ्य इन सबको देखना था, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा कि विधान परिषद के जो कार्य होंगे उनको भी इंक्रीज कर दिया गया, यानी उनमें भी वृद्धि कर दी गई। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ की कि बजट, यानी बजट जो आज हम देखते हैं, बजट हम जैसे बजट अगर नॉर्मली व्यक्ति को भी कुछ उस पर जानकारी लेना है तो वो आरटीआई फाइल करके प्राप्त कर सकता है, या फिर किसी को कोई आपत्ति हो, यानी या लोकसभा में बजट पर किसी को आपत्ति हो तो वो भी वहाँ पे बात कर सकते हैं, यानी आवाज़ उठा सकते हैं, अधिकार सबको है। ठीक है। और अगर अपने यहाँ से पारित मतलब कर पाए, इस प्रकार के जो कटौती प्रस्ताव पारित कर देंगे तो जो बजट है उसमें भी कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं कटौती प्रस्ताव पारित होने के बाद। ठीक है, जैसे आपने पढ़े होंगे कुछ कुछ तो वो पॉलिसी कट मोशन और टोकन कट मोशन और सिंबॉलिक कट मोशन, ये सब जो होते हैं वो कट मोशंस चलते हैं, तो ये सब आपको पढ़ाएंगे बाद में। लेकिन अभी जो है वो यही है कि यहाँ पे बजट जो होता है उस पर डिस्कशन चल रहा था। लेकिन ये डिस्कशन की बात आपको मैं बता दूं कि क्या था कि बस इन्वॉल्व हो सकते थे भारतीय, मतलब अभी से भी ये था कि बजट जाकर सुन सकते थे एक्चुअल में ये बोलने तो। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं और किसी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि भाई अगर इसने मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, उसने बोला कि भाई 100 रुपये है, हम ये सोचते हैं कि नहीं यार ये तो यार एक काम करिए आप 70 के दे दीजिए, मतलब ये हम बार्गेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम कहें कि हम उससे, हो सकता है कि इन केस अगर वो जो 100 रुपये की चीज़ जो दे रहा है वो उस पर लिखा है 70 रुपये, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये 70 रुपये है, तो ये हमें अधिकार है कि हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको अधिकार नहीं दिया गया था, वस्तु या कुछ भी यहाँ पे कुछ भी हो या बजट में जो भी लिखा है वो आपको मानना पड़ेगा, बस आप सुन सकते हैं बजट, ये है। तो यहाँ आके आप बजट सुन सकते थे, ये था। एक चीज़ यहाँ पे ये थी कि जो अपने मतलब यहाँ क्वेश्चंस जो हो रहे थे क्रॉस क्वेश्चन, जो एडिशनल क्वेश्चन, उनको पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अलावा यहाँ बोला गया कि वोट नहीं कर सकते हैं आप, और ना ही इसमें कोई अमेंडमेंट करवा सकते हैं बजट में। यानी कि यहाँ पे गिनती के 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसा पहला निर्वाचन यानी इलेक्शन यहाँ पे आ गया था, और इलेक्शन आने के बाद यहाँ जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट टाइप का था। जो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी स्थापना, उसके कार्यों में वृद्धि, इस टाइप की बातें भी हुई। इसके अलावा बजट आया, लेकिन बजट पर आपको सिर्फ सुनने की अनुमति थी, ना ही आप उस पर वोट कर सकते थे, ना ही पूरा प्रश्न पूछ सकते थे, और ना ही कोई संशोधन की मांग कर सकते थे। तो ये इतना ही था इसमें 1892। बस ये है कि यहाँ अब जो बजट की बात हुई थी आगे चल के और चेंज मतलब और इसमें परिवर्तन आएगा 1909 में, जो मिंटो लेकर आएंगे, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है उसे। इसके अलावा यहाँ एक और जो निर्वाचन जो था उसमें भी कुछ परिवर्तन आएंगे सिद्धांतों में, तो उनकी बात हम आगे करेंगे। अभी बस इतना ही है इसमें। थैंक यू सो मच।